नगरी राम राम सा। मेरा नाम दिव्या गहलोत है। मैं आ गई हूँ आज मंडोर। जी हाँ, ढोल और चंग की थाप और घुंघरुओं की खनखनाहट से और धियो रे धियो के नारे से जब ये पूरा मंडोर गूंज उठेगा। 634वीं राव जी की गैर, जो कि हर साल की तरह इस साल भी होने जा रही है, होली के अगले दिन यानी रामासामा यानी धुलंडी पर 600 से भी अधिक साल से चली आ रही इस गौरवशाली ऐतिहासिक गैर का इतिहास आज मैं आप सबको बताती हूँ। जब कुचेरा के राणा अजय सिंह जी एक खरगोश का शिकार करते हुए उसे घायल कर चुके थे, तो उस खरगोश ने क्षत्राणी गौरा जी गहलोत की पनाह ली। गौरा जी ने उस खरगोश पर दया दिखाते हुए उसे अपने संरक्षण में लिया और संरक्षण में लेने के बाद जब सैनिक उसे लेने के लिए आए तो उन्होंने यह कहकर उन्हें रवाना किया कि जब एक क्षत्राणी की शरण में कोई आता है तो वह क्षत्राणी उसे अकेला नहीं छोड़ती। ना सुनकर जब सैनिकों ने क्षत्राणी गौरा पर हमला करने की कोशिश की तो अपनी मां का अपमान ना सहते हुए वीर शिरोमणि राव हेमाजी ने भी तलवार खींच ली और एक साथ 25 सैनिकों पर भारी पड़े और उन्हें खदेड़ दिया। चारों तरफ चर्चा होने लगी और उनकी बहादुरी का किस्सा सुनकर बालेसर के इंदा उगम सिंह जी ने उन्हें मंडोर का प्रधान नियुक्त किया। उस समय मंडोर दुर्ग पर तुर्कों का आतंक था। तुर्कों का सेनापति ऐबक खान जनता से मनमानी वसूली किया करता था, मनमाना लगान थोपा करता था और इसी के चलते उसका आतंक यह था कि उसने हर रोज घोड़ों के लिए 100 बैलगाड़ी हरे चारे की मांग की। इस पर राव हेमाजी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उन 100 बैलगाड़ियों में अपने सैनिकों को घास और फूल पत्ती के नीचे छिपाया और मंडोर दुर्ग पर हमला बोल दिया तुर्कों की सेना पर। मंडोर दुर्ग में घुसते ही सेना ने जय भवानी और जय भैरवनाथ के नारे लगाए और घास के ढेर में छुपी फूल पत्तियों से सजी अपनी तलवारों से तुर्कों की सेना का नरसंहार किया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में गैर में हमेशा राव राजा मंडोर के ही गहलोत वंश के नव विवाहित युवक को बनाया जाता है। राव जी फूल पत्तियों से पूरा श्रृंगार करके नाचते कूदते हुए मंडोर के सभी बेरों पर घूमते हुए मंडोर के नागकुंड तक आते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ मंडोर में इकट्ठा होती है और अपने पैरों में बंधे घुंघरुओं के साथ और चंग और ढोल की थाप पर राव जी का नृत्य देखने में बहुत अलौकिक होता है। यह गैर खोकरिया बेरा से शुरू होती हुई मंडावता बेरा, गोपी बेरा, बड़ा बेरा, फूलबाग, फतेहबाग, आमली बेरा, भलावता बेरा से होते हुए मंडोर काला गोरा भैरू जी से आकर नागकुंड में विसर्जित होती है। इसी नागकुंड के अंदर राव जी डुबकी लगाकर इस गैर का समापन करते हैं। आइए आप सभी को मैं बुलाती हूँ कि आप भी सैनिक क्षत्रिय माल्यों के इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बने और देखें इस गौरवशाली इतिहास को कि किस तरीके से सदियों से चली आ रही इस परंपरा को माली समाज निभा रहा है। लाखों की भीड़ के साथ और अनुशासन के साथ मैं आप सबको बुलाती हूँ कि होली के अगले दिन राव जी की गैर देखने जरूर पधारें।